Hi, I am Ansoya and welcome to my channel Nursing with Ansoya. In this channel, I share some helpful tips and education content for nursing profession. Today we will be discuss about the oligohydramnios. So let's get started. First of all, definition. Oligohydramnios is a condition characterized by a deficiency of amniotic fluid during the pregnancy. Oligohydramnios, one type of the fluid deficiency disorder during the pregnancy, decrease the amniotic fluid. It's called a oligohydramnios. It means ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एमनोटिक फ्लूइड जो यूट्रस में होता है, जो एमनोटिक सेक में होता है, सराउंड द बेबी, जो बेबी को प्रोटेक्ट करता है, कुशन प्रोवाइड करता है और आउटर एनवायरनमेंट से उसे प्रोटेक्ट करता है, कोई सॉक्स एब्जॉर्ब करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सम डिजीज कंडीशन अफेक्ट द ओलिगोहाइड्रोम amniotic fluid and uh, मदर डायग्नोस ओलिगोहाइड्रोएमनियोस. ओलिगोहाइड्रोएमनियोस में क्या होता है, जो नॉर्मल रेंज ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड है वो डिक्रीज हो जाता है. इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस. और एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज होने की वजह ना होके बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस. जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी दो कंडीशन है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस एंड पॉलीहाइड्रोएमनियोस. आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओलिगोहाइड्रोएमनियोस. एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स, तो AFI, उससे हम जान सकते हैं कि जो मदर है उसमें एमनोटिक फ्लूइड कैसा है, उसमें क्या करना होता है, उसका इंडेक्स चेक करना होता है. तो देखिए, डिफाइनेड एज एन AFI less than 5 centimeter or the absence of a visible pocket of amniotic fluid measuring at least 2 by 2 centimeter. मतलब क्या है, अगर आप मेजरमेंट करते हैं, मदर का जो एब्डोमेन है उसे 4 क्वार्टर में डिवाइडेड करना होता है ऐसे. ठीक है, ये 4 क्वार्टर में जो मेजरमेंट है वो 5 सेंटीमीटर से कम आता है, इट्स मीन्स डायग्नोस ओलिगोहाइड्रोएमनियोस. और अगर पाउच आपको फील नहीं होता है फिर भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कि मदर सफरिंग फ्रॉम ओलिगोहाइड्रोएमनियोस. Incidents occur in approximately 1 to 5% of pregnancy, more common in the third trimester. मोस्टली जो प्रेग्नेंट वुमन है उसमें 1 to 5% हमको ये डिसीज कंडीशन देखने को मिलती है. और मोर कॉमन इन थर्ड ट्राइमेस्टर, मोस्टली थर्ड ट्राइमेस्टर में ये डायग्नोस होता है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस. यहाँ पे मैंने एक टेबल में मेंशन किया हुआ है कि AFI कैसे उसको डिटेक्ट करते हैं, नॉर्मल रेंज क्या है उसकी, और कब हम कितने सेंटीमीटर में होगा तो हम उसको ओलिगोहाइड्रोएमनियस बोलेंगे और कितने सेंटीमीटर में होगा तो पॉलीहाइड्रोएमनियस बोलेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, 5 to 25 सेंटीमीटर इज़ अ नॉर्मल इंटरप्रिटेशन. इससे कम आता है, 5 सेंटीमीटर से कम आता है तो इट्स मीन्स ओलिगोहाइड्रोएमनियस, और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है इट्स मीन्स पॉलीहाइड्रोएमनियस. ठीक है. सम कोजिस यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल द मैटरनल फैक्टर, फिटल फैक्टर एंड अदर फैक्टर. तो मैटरनल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर आते हैं जो मदर के एमनोटिक फ्लूइड को इफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन की वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, वो भी इफेक्ट करता है जो एमनोटिक फ्लूइड है उसको. तो मैटरनल फैक्टर में हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया, यूटेरोप्लासेंटल इंसफिशियंसी और डिहाइड्रेशन. और यहाँ पे प्री एक्लेम्सिया में क्या है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो माता है उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इट्स कॉल्ड अ प्री एक्लेम्सिया. एंड यूटेरो प्लासेंटल इंसफिशियंसी, नॉर्मली प्लासेंटा क्या करता है, उसका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द फिटस. जो मदर और फिटस के बीच में एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, दोनों को बीच में इंटरेक्शन है वो किसकी वजह से होता है, प्लासेंटा और अम्बिलिकल कोड की वजह से होता है. यहाँ पे यूटेरो प्लासेंटल इंसफिशियंसी मतलब कि जो प्लासेंटा है वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई नहीं
कर सकता है फिटस को, इट्स कॉल अ यूटेरो प्लासेंटल इंसफिशिएंसी, और इसकी वजह से बेबी का जो ग्रो है वो प्रॉपर होता नहीं है। ये भी एक मदर कंडीशन की वजह से ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। देन डिहाइड्रेशन, मदर अगर डिहाइड्रेट है तो वो प्रॉपरली उसमें खुद में ही फ्लूइड डेफिशिएंसी है, तो प्रॉपर एमनियोटिक फ्लूइड है उसका फॉर्मेशन होगा नहीं, वो नॉर्मल फ्लूइड से कम होगा, इसकी वजह से भी डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, ठीक है। देन अदर कोजिस प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब जो टाइम है उससे पहले ही मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा और फ्लूइड है थ्रू आउट द वजाइना डिस्कार्ड हो जाएगा, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशन लाइक ACF और इनहिबिटर्स एंड NSAID, ये मेडिकेशन भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को इफेक्ट कर एमनियोटिक फ्लूइड और बेबी के ग्रोथ को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट प्लासेंटल अब्रप्शन, प्लासेंटा है वो अपनी सरफेस से क्या हो जाता है, वो बिछड़ जाता है, मतलब उसका जो अटैचमेंट है विथ यूट्राइन वॉल वो प्रॉपर नहीं होता, उसकी वजह से जो ट्रांसप्लांटेशन होता है, ट्रांसफ़र होता है जो भी मटेरियल न्यूट्रिशन और ब्लड वैल्यू थ्रू द मदर प्लासेंटा में, क्योंकि मैंने आगे ही बताया मेन प्लासेंटा का फंक्शन क्या है, वो एक कम्युनिकेशन वे है बिटवीन द मदर एंड फिटस, तो अब्रप्शन ऑफ द प्लासेंटा भी एक कोज हो सकता है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस का। नेक्स्ट इडियोपैथिक कोजिस, सम इडियोपैथिक कोजिस लाइक ऑटोइम्यून इम्यून सिस्टम लाइक ऐसे कंडीशन होती है, इन्फेक्शन, ये सब इडियोपैथिक कोजिस है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी के ग्रोथ में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं और ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारे कोजिस यहाँ पे है, मैटरनल फैक्टर, फिटल फैक्टर और अदर। नेक्स्ट क्लिनिकल पिक्चर, सिम्टम्स डिक्रीज द फिटल मोमेंट, मतलब क्या है, जो एमनोटिक फ्लूइड है वो एक वन टाइप ऑफ द एमनोटिक सेक है, उसके पाउच में रहता है और बीच में बेबी रहता है, तो क्या है जो फ्लूइड है वो बेबी को एक स्पेस प्रोवाइड करता है और उस स्पेस में बेबी फ्रीली मोमेंट कर सकता है। अगर प्रॉपर उसमें फ्लूइड ही नहीं है तो स्पेस भी कम होगी, उसकी वजह से बेबी प्रॉपरली मोमेंट नहीं कर सकेगा, तो क्या होगा, डिक्रीज द फिटल मोमेंट। ये भी एक आपको सिम्टम देखने को मिलेगा किस कंडीशन में, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस में, ठीक है। स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड यूटेराइन साइज फॉर अ जेस्टेशनल एज, ऑब्वियस है इसमें कि जो यूट्रस में जितना फ्लूइड होना चाहिए उतना फ्लूइड उसमें प्रेजेंट होगा नहीं, उससे कम होगा, तो जो जिससे आप एक्सपेक्ट करेंगे लाइक जेस्टेशनल एज के कंपेयर में वो यूट्राइन की साइज कितनी होगी, कम होगी, स्मॉलर देन द एक्सपेक्टेड यूट्राइन साइज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट साइन इसमें क्या है, रिड्यूस द एमनियोटिक फ्लूइड डिटेक्टेड ऑन अल्ट्रासाउंड, मतलब कि हम कैसे जान सकते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो डिक्रीज है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन मदर में प्रेजेंट है, तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी करके उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि मदर को फ्लूइड डिक्रीज है। फिटल डिस्ट्रेस इन सीवियर केस, मतलब क्या होगा, जो नॉर्मल साइज से कम साइज होगी, डिक्रीज द साइज ऑफ द यूट्रस बिकॉज ऑफ द डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड, दैट्स वाई बेबी नो मोर स्पेस टू मोमेंट, बेबी को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगी मोमेंट करने के लिए, तो कम स्पेस में बेबी क्या होगा, डिस्ट्रेस होगा, तो ये भी एक साइन देखने को मिलता है जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मदर सफरिंग फ्रॉम द ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस सीक्वेंस पोर्टर फेशियल एंड लिम्स डिफॉर्मिटी, मतलब जिस मदर को ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन है उसके बेबी लाइक मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया हो, देखो पोर्टर सिंड्रोम, ऐसे बेबी मतलब जो भी मदर है वो सफरिंग फ्रॉम द ओलिगोहाइड्रोएमनियोस है उसका बेबी ऐसे कुछ दिखता है, लाइक उसका जो फेस है लाइक फ्लैट ब्रिज एंड लो सेट ऑफ द ईयर, और जो लिम्स है वो भी जो लिम्स है वो भी कितनी कैसी होगी, शॉर्ट लिम्स होगी, और एबनॉर्मालिटी भी प्रेजेंट होगी किस में, एक्सट्रीमिटी में, ठीक है। तो ऐसे सब साइन देखने को मिलते हैं जो मदर
ओलिगोहाइड्रोएमनियोज से सफ़र करती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हो डायग्नोस्टिक टूल। तो कैसे हम डायग्नोस करेंगे ओलिगोहाइड्रोएमनियोज से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, मतलब कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम फाइंड कर सकते हैं कि एमनोटिक सैक में एमनोटिक फ्लूइड नॉर्मल देन, मतलब नॉर्मल से कम है। इसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मदर सफरिंग फ्रॉम द ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। AFI मतलब एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स, वो भी मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज मेंशन की है। यहाँ पे क्या है, ये यूट्रस है और यूट्रस को 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड किया है और इसको मेजरमेंट करना होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर से कम है, मतलब ये जो मदर है वो डायग्नोस है ओलिगोहाइड्रोएमनियोज, और ये क्वार्टर है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, इट्स मीन्स पॉलीहाइड्रोएमनियोज। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मदर ओलिगोहाइड्रोएमनियोज है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज है और नॉर्मल है। ठीक है, तो AFI की मदद से हम चेकआउट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एमनोटिक फ्लूइड और जो सेक ऑफ द एमनोटिक है वो नॉर्मल मेजरमेंट में है, कम है और ज़्यादा है, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट, associated tests like a non-trace trace monitoring the fetal heart rate in a response to movement, मतलब नॉन ट्रेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो बेबी है उसका साउंड हम चेक करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है बेबी डिस्ट्रेस है या नहीं। आगे मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर ओलिगोहाइड्रोएमनियोज है तो बेबी सफरिंग फ्रॉम द डिस्ट्रेस बिकॉज सम वहाँ पे जो स्पेस होगा, जो बेबी जहाँ पे डेवलप होता है वो स्पेस क्या क्या होगी, कम होगी। उसकी वजह से बेबी प्रॉपर मोमेंट नहीं मूव नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से बेबी सफोकेट होगा और डिस्ट्रेस होगा। तो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा कि बेबी सफरिंग फ्रॉम डिस्ट्रेस और आइडेंटिफाई हो जाएगा ओलिगोहाइड्रोएमनियोज प्रेजेंट है और नहीं। डॉपलर स्टडी ऑफ अम्बेलिकल आर्टरी, मतलब जो अम्बेलिकल आर्टरी है उसमें डॉपलर स्टडी करके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोज प्रेजेंट है और नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड, नॉन ट्रेस ट्रेस, बायोफिजिकल प्रोफाइल और डॉपलर स्टडी ऑफ अम्बेलिकल आर्टरी, इन सब वजह से ये सब टेस्ट की वजह से हम जान सकते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोज प्रेजेंट है और नहीं। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये 4 क्वार्टर्स की वजह से हम जान सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर से कम है तो ओलिगोहाइड्रोएमनियोज और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोएमनियोज। सम कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं जो ओलिगोहाइड्रोएमनियोज है उसमें। तो फिटल्स में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं? तो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, जो पल्मोनरी है उसका हाइपोप्लेजिया आपको दिखने को मिलेगा, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, स्टिल बर्थ और प्रीमेच्योर। तो जो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या है, जो बेबी जो नॉर्मली एज पर जेस्टेशनल एज की वजह से जो ग्रो होता है वो प्रॉपर उसके लाइक हम बोलते हैं कि जो एज है उसकी हिसाब से बेबी को ग्रो होना चाहिए। तो क्या है, एज उसका जेस्टेशनल एज बढ़ेगा लेकिन बेबी का ग्रो नहीं बढ़ेगा, मतलब प्रॉपरली एज पर जेस्टेशनल एज उसका ग्रोथ नहीं होगा। इट्स कॉल्ड अ ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। स्टिल बर्थ मतलब बेबी पैदा होने के बाद तुरंत क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। इट्स कॉल्ड अ स्टिल बर्थ। और प्रीमेच्योर बर्थ मतलब बेबी लेबर टाइम से पहले 9 मंथ से पहले ही क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है ओलिगोहाइड्रोएमनियोज में इन फीटस। मदर में कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है इन ओलिगोहाइड्रोएमनियोज? तो इंक्रीज द ऑपरेटिव डिलीवरी रिस्क, मतलब कि जो मदर को ओलिगोहाइड्रोएमनियोज है उसे मोस्टली सिजेरियन सेक्शन, ऑपरेटिव डिलीवरी लाइक दैट कंडीशन हो सकती है। प्रोलॉन्ग लेबर मतलब नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द लेबर से टाइम ज़्यादा लगेगा। इट्स कॉल्ड प्रोलॉन्ग लेबर। फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन, और इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से माता फिजिकली डिस्ट्रेस होती है। तो ये सारे फिटल और मैटरनल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द ओलिगोहाइड्रोएमनियोज।
नेक्स्ट मैनेजमेंट, मतलब आपको पता चल गया कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस है, तो आप क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो माइल्ड केसेस और सीवियर केसेस, इन केस माइल्ड केस है, मतलब इतना भी एमनोटिक फ्लूइड डिक्रीज नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो इंक्रीज द मैटरनल हाइड्रेशन, मतलब को आप मदर को बोलेंगे मोर फ्लूइड इंटेक करने को, हाइड्रेट रहने को, कि इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड इंटेक करेगी, तो अगर डिहाइड्रेशन ऑफ द मदर है और उसकी वजह से क्या है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन है, तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। आप ओरल भी दे सकते हो और इंट्रावेनसली भी मदर को फ्लूइड दे सकते हो, ठीक है। बेड रेस्ट एंड मॉनिटरिंग, मतलब माता को आप बोलेंगे प्रॉपर रेस्ट करने के लिए और टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, बेबी प्रॉपरली मूवेबल है और डिस्ट्रेस नहीं है। एमनोटिक फ्लूइड की कंडीशन आप AFI की टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं, नॉन टेस्ट टेस्ट के द्वारा भी आप जान सकते हैं कंडीशन, ठीक है। देन सीरियल अल्ट्रासाउंड फॉर ऑन गोइंग असेसमेंट, मतलब कि आप जब भी असेसमेंट करते हैं तो अल्ट्रासाउंड आपको स्टार्ट रखना है, असेस करना है, बेबी का जो हार्ट रेट है, उसकी मूवमेंट है, वो चेक करती रहनी है, ठीक है। ये भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग द माइल्ड ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। सीवियर केसेस में क्या कर सकते हैं आप मैनेजमेंट, अगर माता को सीवियरली, मतलब के बहुत सारा डिक्रीज, मतलब कोई ज़्यादा पानी कम हो गया है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो एमनियो इन्फ्यूजन ड्यूरिंग द लेबर टू रिलीव कोर कंप्रेशन, मतलब कि इसमें क्या है, एक्स्ट्रा फ्लूइड हम ऐड करेंगे एमनोटिक फ्लूइड में, जिसकी वजह से जो कोट के ऊपर कंप्रेशन, मतलब एक प्रेशर आता है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो भी कॉम्प्लिकेशन कोर कंप्रेशन की वजह से आते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोर्टिकोस्टेरॉइड फॉर फिटल लंग्स मैच्योरिटी इफ प्रीटर्म डिलीवरी इज एंटिसिपेटेड, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि बेबी प्रीटर्मली मतलब जो टाइम है 9 मंथ है उससे पहले ही डिलीवर हो जाएगा और लंग्स मैच्योरिटी प्रॉपर नहीं है, तो लंग्स मैच्योरिटी के लिए हम कोर्टिकोस्टेरॉइड भी बेबी को सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट था माइल्ड केस में और सीवियर केस में। सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है रिलेटेड टू ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के, कैसे कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइक एम्स है, ऐसी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो व्हाट इज द AFI देयर शुड फॉर डायग्नोस्टिक ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस है AFI से। तो मैंने आपको बताया अगर 5 सेंटीमीटर से मेजरमेंट कम है तो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हम डिटेक्ट करते हैं, और अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो पोलीहाइड्रोएमनियोस हम उसे डिटेक्ट डायग्नोस कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है <<5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉज ऑफ द ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है उसमें से कौन सा ऐसा कोज है जो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस में कॉमनली हमको देखने को मिलता है। तो रीनल एजिनेसिस, ठीक है, उसका प्रॉपरली जो किडनी है उसका प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नॉर्मली सेकंड ट्राइमेस्टर से बेबी की किडनी फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है, बेबी क्या करता है, जो एमनोटिक फ्लूइड है उसको स्वेलो करता है और किडनी थ्रू फिल्ट्रेट करके यूरिन फॉर्मेशन करता है, और इसकी वजह से जो एमनोटिक फ्लूइड है उसका जो प्रेशर है, उसका जो अमाउंट है वो मेंटेन रहता है। इफ़ बेबी रीनल सिस्टम इज नॉट प्रॉपरली ग्रो, दैट इज अ कंडीशन ऑफ द ओलिगोहाइड्रोएमनियस कंडीशन हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा रीनल एजिनेसिस। व्हाट इज द रोल ऑफ एमनोटिक फ्लूइड इन ओलिगोहाइड्रोएमनियस, एमनियो इन्फ्यूजन इन ओलिगोहाइड्रोएमनियस, मतलब एमनियो इन्फ्यूजन हम क्यों करते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियस में। तो मैंने आपको बताया ओलिगो एमनियो इन्फ्यूजन क्या है कि एडिशनली फूड, मतलब कि ओलिगोहाइड्रोएमनियस कंडीशन में क्या होता है, जो नॉर्मल फ्लूइड है वहाँ उससे डिक्रीज हो जाता है फ्लूइड, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है
ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर को और बेबी को। तो जो फ्लूइड डिक्रीज हो गया है वो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे और एक कंडीशन है उसको नॉर्मल करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है, करेक्ट आंसर वो क्या है, टू रिड्यूस द अम्बिलिकल कंप्रेशन ड्यूरिंग द लेबर। मतलब हम क्यों फ्लूइड को ऐड करते हैं और ये प्रोसीजर करते हैं ड्यूरिंग द लेबर, बिकॉज जो अम्बिलिकल कोड पे जो प्रेशर आएगा उसको हम डिक्रीज करने के लिए ये प्रोसीजर है यूज करते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर भी यहाँ पे है, लिस्ट फॉर मेटरनल कोजिस ऑफ द ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। मतलब आप चार ऐसे कोज लिख सकते हैं जो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन में आते हैं। शॉर्ट आंसर में एक और मैंने डाला है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉपलर स्टडी इन ओलिगोहाइड्रोएमनियोस मैनेजमेंट। मतलब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं डॉपलर स्टडी के बारे में। ट्रू और फॉल्स भी यहाँ से पूछ सकते हैं, like oligohydramnios is associated with an increased risk of the fetal distress during the labor। ये करेक्ट है और रॉन्ग है, मतलब ये ट्रू है और फॉल्स है, तो ये ट्रू है। मतलब कि ड्यूरिंग द ओलिगोहाइड्रेमनियोस बेबी क्या होता है, डिस्ट्रेस होता है। रीज़न क्या है, बिकॉज वहाँ पे प्रॉपरली जो सेक में वाटर होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस मिलनी चाहिए, वो बेबी को मिलती नहीं है। उसकी वजह से बेबी प्रॉपरली मोमेंट नहीं करता है और फीलिंग द बेबी डिस्ट्रेस। केस स्टडी यहाँ पे 28-year-old woman at a 34-week gestation present with a reduced fetal moment, AFI is a 3 centimeter, discuss the management plan। मतलब यहाँ पे 28 ईयर की एक वुमन है और उसका जो जेस्टेशनल एज है वो क्या है, 34 वीक है, और फिटल मोमेंट रिड्यूस, मतलब कि जो फिटल मोमेंट है वो नॉर्मल से कम है, रिड्यूस है। मतलब इसका मतलब क्या है, बेबी डिस्ट्रेस है। और जो AFI का जो मेजरमेंट है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, which fetal anomaly is least likely to be associated with the oligohydramnios। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या है, एनेसिफालिस करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ PROM लीडिंग टू ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। PROM मीन्स प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या आएगा, कोरियो एमनियोनाइटिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द ओलिगोहाइड्रोएमनियोस इन डिटेल्स। इन ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आज हमने क्या क्या देखा, क्या सीखा ओलिगोहाइड्रोएमनियोस में। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड में उसकी समरी डाली हुई है। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस इज अ क्रिटिकल ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन रिक्वायरिंग अ टाइमली डायग्नोस एंड मैनेजमेंट। मतलब ओलिगोहाइड्रोएमनियोस एक वन टाइप ऑफ द क्रिटिकल ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन है जिसको मैनेजमेंट और इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जिसकी वजह क्योंकि वो जो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस है वो मदर और बेबी दोनों को क्या करता है, इफेक्ट करता है। की एग्जाम फोकस, कोर्स डायग्नोसिस, क्राइटेरिया, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे हमने साइन सिम्टम देखे, उसके कोजिस देखे, कॉम्प्लिकेशन देखे, मैनेजमेंट देखा और प्रोटोकॉल कैसे हम उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। हाईलाइटिंग टॉपिक इंक्लूडिंग द AFI, देयर शुल्ड डायग्नोस्टिक टूल एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटर्जी। मतलब यहाँ पे मोस्ट IMP है AFI, एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जो आपको याद होना चाहिए कि उससे कैसे मेजरमेंट करते हैं। कितने सेंटीमीटर होगा तो उसको ओलिगोहाइड्रोएमनियोस बोलेंगे, कितना सेंटीमीटर है तो उसके नॉर्मल बोलेंगे, और कितना सेंटीमीटर है तो हमें पॉलीहाइड्रोएमनियोस बोलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर और कोई टॉपिक के लिए आपको लेक्चर चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।